हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। विशेष दूत करेंगे प्रमाण पत्रों की जांच। ये बात हो रही है 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, जिसमें स्पेशल दूत को नियुक्त किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जबकि इससे पहले बात था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको ऑनलाइन अपडेट करके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अभी तक जो हमारी तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो टाली जा रही है। और एक और बात मैं बता दूं, मेरे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपके लिए होता है। इसमें एक बात मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ कि जब से सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट हुआ यानी 13 अगस्त को, उसके बाद 13 सितंबर 1 मंथ हो चुका है, कोई अपडेट नहीं आया। 20 तारीख को अपडेट आनी थी, नहीं आया। गवर्नमेंट कभी पंचायती राज का हवाला देती है तो कभी इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहाली जो हमारी काउंसलिंग है, मेरी समझ से ट्विटर पे हर जगह और हर तरफ यही इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। गवर्नमेंट ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि इस बहाली पे आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले की बहाली है। तो हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया कम से कम कंप्लीट हो जानी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। देखते अपडेट। शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया कि प्रारंभिक विद्यालय के लिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विशेष दूत भेजकर कराएगी, ताकि सभी प्रमाण पत्रों की जांच शीघ्र हो सके। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जिले को पत्र लिखे सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया जाना है। उनको संकलित कर एक पदाधिकारी को नामित करें। नामित पदाधिकारी समिति में जाकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराएंगे। इसी प्रकार वैसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन राज्य के विश्वविद्यालय से किया जाना है, उनके लिए विशेष दूत के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा राज्य के बाहर से विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था विशेष दूत के माध्यम से की जाएगी। एक चीज़ मैं और आप लोग के साथ बता दूं कि डिजी लॉकर जो है 2018 में अपडेट हुआ है और उसमें सारे सर्टिफिकेट आने लगे हैं। तो उससे पहले वाले जो लोग हैं, सीटेट है या बीटेट है या टेट है, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कैसे हो। इसीलिए हर जगह में, जैसे भागलपुर के लिए लेटर निकला है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी वहाँ पे जिसके नाम से लेटर निकला है या नहीं निकला है, वो सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन के अंदर अपने ब्लॉक में जा कर के सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपडेट करना था। यानी वहाँ पे स्व अभिप्राय में प्रमाणित कर करके वहाँ पे जमा करना था। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर पे इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण उनके मार्क्स में गड़बड़ी पाई गई है। जैसे किसी का 33 है तो 88 बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी पाए हैं। और आप लोग अपडेट रहते हैं तो आप लोगों ने एनआईसी के पोर्टल पर जाकर या ऐसे भी ग्रुप के माध्यम से लेटर देखा होगा। मैं इस लेटर को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, आप ज़रूर देखिए इस लेटर को। ये लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर। टेट के अंक पत्रों के सत्यापन के क्रम में काफ़ी अधिक मात्रा में फर्जी टेट के अंक पत्र के आधार पर शिक्षक नियोजन कराने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। फर्जी अंक पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के द्वारा सुनवाई के क्रम में यह दलील दी जाती है कि छाया प्रति स्पष्ट नहीं होने के कारण जाँच नहीं हो पाई। अतः टेट के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपना टेट का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पंजी पत्र प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिनांक 30/9/2021 तक उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करें, ताकि शीघ्रता से जांच कराई जा सके। इसमें सभी सही शिक्षकों से सहयोग की अपेक्षा है। मैंने वही बात कहा कि जब तक डिजी लॉकर वाला जो काम हो रहा था सही है, जहाँ से डिजी लॉकर में अपडेट नहीं है उसमें कहा गया है। और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, ये लेटर अभी भागलपुर से निकला है, यानी भागलपुर में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए है। तो हो सकता है ये लेटर हर डिस्ट्रिक्ट में आए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 11 वाले भी हैं, 11 से 18 वाले भी, 18 से 19 वाले भी है। इसीलिए अपडेट रहना है। और मैंने कहा ना कि उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा, इससे सामने से सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगा करके स्व अभिप्रमाणित करा करके जमा किया जा रहा है।
प्रतिलिपि में देखिए लिखा गया है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आप जिन शिक्षकों का टीईटी का मूल अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे उनसे रिसीविंग अनिवार्य रूप से देंगे। सभी टेट योग्यताधारी शिक्षक दिनांक 30/9/2021 तक टेट का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की मूल प्रति अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराकर रिसीविंग प्राप्त कर ले। आपको ऐसे नहीं देने के लिए कहा जा रहा है, यानी आप जो रिसीविंग लेंगे, आपको जब ज्वाइन लेटर दिया जाएगा उसमें वेरीफाई किया जाएगा कि आपने वहाँ पर जाकर फिर से अभिप्रमाणित डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है। और साथ में ही चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को पहले वेबसाइट पर करना था अपलोड, लेकिन अब राज्य से नहीं, अब जिला स्तर से प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। जो था पहले जो हेड होता था मेन जो पटना में है हम लोग का, उससे नहीं होगा। अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो बीआरसी होता है और मेन जो इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहीं से हर डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। छठे चरण में शिक्षक बहाली में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन अब राज्य स्तर पर से नहीं बल्कि जिला स्तर से ही कराने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर के अधिकारियों को ही जवाबदेही दी गई है कि वो अपने स्तर से चयनित सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने की व्यवस्था करें। इसे लेकर बुधवार को अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को डीईओ डीपीओ स्थापना निर्देश जारी किया है। इससे पहले छठे चरण की शिक्षक बहाली चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया था। कहा गया था कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन राज्य स्तर से कराया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जिन प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना है उनको एक साथ संकलित करके पदाधिकारियों को नामित करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन कराने की व्यवस्था कराने को कहा गया है। इसके साथ ऐसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन राज्य के भीतर के विश्वविद्यालय से किया जाना, उसके सत्यापन के लिए प्रमाण पत्रों को विश्वविद्यालयवार संकलित करते हुए विशेष दूत के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई की जाए। राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी व्यवस्था की गई है विशेष दूत के माध्यम से। ये बात तो सही था क्योंकि बिहार उतना अपडेट नहीं है जो सारी चीज़ों को ऑनलाइन अपडेट कर सके। और दूसरी बात इसलिए भी कि हर चीज़ का ऑनलाइन अब से होने लगा है कि सारे रिजल्ट जैसे डिजी लॉकर में आपको सीबीएसई का सारा रहता है, लेकिन आप बिहार वाले चले जाए बीएसईबी का उसका रिजल्ट नहीं रहेगा। अब कर दिया 18 के बाद से सारे चीज़ का रहेगा। और जो 10 में पास किए हैं, 10 से पहले पास आउट है, 11 में पास आउट है, उनके लिए तो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड ही जाकर सत्यापित किया जाएगा। तो ये बात तो पहले से तय था कि इनको विशेष दूत ही नियुक्त करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन ऐसा कुछ पोर्टल नहीं बना है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सके। लोगों ने 10th और 12th के मार्कशीट में भी मार्क्स बढ़ोतरी करके अपना मेधा क्रम काफ़ी ऊपर कर लिया है। ये चीज़ देखने को मिला है, आप देखेंगे मेरिट लिस्ट में तो। और सीटेट और टेट के प्रमाण पर तो ऐसे भी बहुत सारे फर्जी पाए गए हैं। 11 से लेकर 18 से पहले वाले लोग काफ़ी फर्जी है जिनका अब सत्यापन किया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा ही नहीं, भागलपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग 4-5 लोग हैं जिनके कारण यह बहाली प्रक्रिया बाधित हो रही है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था कराई गई। अधिकारी जाति आय प्रमाण पत्र भी कराया जाएगा सत्यापन। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अलावा नियुक्ति के लिए अन्य प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं उनका भी सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सभी का सत्यापन अधिकारी करवाएंगे। सत्यापन के पूर्व जिला स्तर पर सुनिश्चित करना होगा कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है उनके अंकों का मिलान संबंधित नियोजन इकाई द्वारा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अंतिम मेधा सूची में अंकित प्रविष्टियों से कर ली गई है। ये चीज़ें फर्जी प्रमाण पत्रों के विरुद्ध प्राथमिकता का आदेश दिया गया है। जिले में पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में 2100 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसमें प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अंकों के सत्यापन में यदि मेधा सूची के निर्माण में गलत प्रविष्टि पाई गई तो नियोजन संबंधी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों सत्यापन के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डीपीओ स्थापना जिला जमालुद्दीन ने बताया कि सरकार इस आदेश के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले के आदेश के तहत सभी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। अब इस नए आदेश के तहत शिक्षकों के सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड के साथ विधिवार अलग अलग छांटे जाएंगे ताकि उनका सत्यापन जल्द शुरू हो सके। एक लाइन यहाँ पे समझ में नहीं आया कि इससे पहले के आदेश के तहत सभी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे, तो यानी जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए ही वेबसाइट पे प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए थे क्या? तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो बहाली को फंसाने के हित में है और गवर्नमेंट अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती है। कभी पंचायती राज का हवाला देती है तो कभी इलेक्शन कमीशन का।
देखते हैं क्या अपडेट आती है, और बहुत सारी अपडेट एक साथ इस चैनल पे बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द कि थर्ड फेज की काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक नहीं हो पा रही है जिससे पता चले, हम श्योर हो सके कि तीसरे सेशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। देखते हैं क्या अपडेट आती है। थैंक यू दोस्तों, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।